वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। और अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया था और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब इस लेक्चर में सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय द एनर्जी मेथड और देखेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आती है और उसका आंसर पिछले प्रॉब्लम से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ एल है, मास स्मॉल एम लिया गया है और इस रॉड को एक एंड पे हिंज किया गया है पॉइंट ओ पर। हिंज होने से क्या फर्क पड़ा कि हिंज होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऊपर नीचे अप डाउन कर सकती है। अच्छा, अदर एंड पे इस पर एक स्प्रिंग लगाई गई है जो कि वर्टिकली है और इस वक्त जो भी पोजीशन बनी है, रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड स्प्रिंग इज वर्टिकल। हमारी रॉड इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इट मींस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ गया होगा। अगर रॉड को हटा दिया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी और स्प्रिंग इस वक्त रॉड के वेट की वजह से कुछ कंप्रेस हुई होगी। तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है, ये हमने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें देखा था। इसमें देखते हैं कि इसमें इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बिकॉज वी आर यूजिंग एनर्जी मेथड। और एनर्जी मेथड में हम लोग जब काम करते हैं तो इस स्टैटिक डिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एनर्जी मेथड क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जहां से एनर्जी ना ड्यूरिंग द प्रोसेस ना एनर्जी बाहर से अंदर आ रही हो और ना ही अंदर से बाहर जा रही हो, उसी को कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारा सिस्टम आइसोलेटेड मान रहे हैं क्योंकि इसमें एक बार प्रोसेस शुरू होने के बाद, ऑसिलेशन शुरू होने के बाद ना हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और ना ही इससे एनर्जी को बाहर निकालेंगे। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ये डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार हुआ है। ठीक है, तो अब देखें कि इस सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या है, उसको कांस्टेंट करके देखते हैं। तो बात ये हो रही है कि अभी ये रेस्ट पोजीशन में था तो हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे और छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद ये रॉड इस मीन पोजीशन के अबाउट इस टाइप से ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने के लिए इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा जो कि स्प्रिंग देगा और ग्रेविटी देगा और इसकी वजह से ये स्प्रिंग इस टाइप से इसमें ऑसिलेट करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर अगर बात करें, किसी टाइम टी पर जब हमने इसको देखा तो उस वक्त ये रॉड इस पोजीशन पे था और मीन पोजीशन से बाहर की तरफ और दूर जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये और आगे जाएगा और आगे जाएगा, ऊपर तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन किसी एक टाइम टी पर देखा तो इस वक्त इसकी पोजीशन ये थी और आगे जा रहा था, मतलब डायरेक्शन एंगुलर, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। ठीक है, और दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सपोज दैट थीटा। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, दैट विल बी थीटा डॉट। एक बार डिफरेंशियल करेंगे। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट का दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। ये इसके डायनेमिक्स दिखाई पड़ रही है कि मोशन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब देख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। इस सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी होने वाली है, क्योंकि ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, थीटा। तो इसकी वजह से इस रॉड में एक तो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें एक एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ये होनी चाहिए। अच्छा, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से और दैट इज नोन एज हाफ आई, आई मतलब मास मेड ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी फॉर्मूले को जरा यहां लगाया जाए तो हमें ये भी मालूम है कि एक रॉड का इन पॉइंट के अबाउट जो मास मेड ऑफ इनर्शिया होता है, आई होता है, दैट इज ml स्क्वायर बाई 3। अगर इसको यहाँ पे लगाया जाए एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या आएगा, दैट इज हाफ आई ओ यहाँ होना चाहिए क्योंकि पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोशन हो रहा है, दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 3। एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, हियर वी आर टेकिंग थीटा डॉट, दैट इज थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इज एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, लीनियर मोशन नहीं है तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या करें कि और क्या समझ में आ रहा है, जब ये पॉइंट यहां से, जब ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें मालूम है एंगल इक्वल टू आर का पावर रेडियस, क्योंकि एक सर्कुलर डिस्टेंस होगा ये। तो इस फॉर्मूले में देखा जाए एंगल कितना हुआ थीटा, रेडियस कितना है एल, आर्क ये है, तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा, दैट विल बी एल थीटा। दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय दिस पॉइंट। तो जितना डिस्टेंस ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा उतना ही
स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन डेवलप होगा, है ना, इनिशियल पोजीशन के बाद। अभी हम यहाँ पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात करने की जरूरत ही नहीं है, रेफरेंस पोजीशन से बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस पोजीशन से देखा जाए तो इसमें स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन हुआ दैट इज एल थीटा, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में एक स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और उसी को हम कह रहे हैं, चाहे कहें स्ट्रेन एनर्जी चाहे कहें पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, इसको ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी इन स्प्रिंग। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें मालूम है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वेयर एक्स क्या है, डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, एक्स है डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। तो यहां पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, दैट इज डिफ्लेक्शन कितना हुआ, दैट इज एल थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हाफ इंटू के एल थीटा होल स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। इसके अलावा किसी तरह की कोई एनर्जी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम टी पर इन दोनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होना चाहिए बाय द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसी को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट। तो दैट इज हाफ इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एल स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे बहुत सिंपल से। तो देखे जाए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये हाफ से हाफ दिखाई पड़ रहा है एंड एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। नाउ वी आर गेटिंग दैट एम थीटा डॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस के इंटू थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें एक इक्वेशन मिली, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको जरा टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, m बाई 3 इज कांस्टेंट, ठीक। थीटा डॉट को करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 थीटा डॉट, थीटा डॉट का दोबारा करना पड़ेगा, फिर वैल्यू क्या आएगी, थीटा डबल डॉट प्लस के इंटू इसको करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस थीटा, फिर थीटा का करेंगे तो क्या आएगी, थीटा डॉट। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल करेंगे ये आएगा 0, ठीक है। अगेन यहाँ से देखें कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि थीटा डॉट 2 एंड 2, और हमें फिर से इक्वेशन इस तरीके से मिल रही है कि थीटा डॉट डबल डॉट प्लस 3k बाई m इंटू थीटा इक्वल टू 0। क्या देखिए, पिछली बार जब हमने इसी प्रॉब्लम को डी एलेम्बर्ट से किया था तब भी यही इक्वेशन आई थी, है ना। अगेन हम यहाँ पे यही कहेंगे कि वी नो द इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM, ये बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। तो क्या होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि y डबल डॉट दैट इज एक्सेलरेशन प्लस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इन दोनों को अगर फॉर्मेट देखा जाए तो यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके बीच में जो ये टर्म बचा है, ये टर्म क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर के रिप्लेस में है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें, इन्हीं को कंपेयर कर दें, कंपेयर कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3k बाई m और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3k बाई m, ये मिलेगा। और एक बात और है, बिकॉज दिस सिस्टम इज अनडैम्प्ड, किसी तरह का एनर्जी बाहर नहीं जा रहा है, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन है। तो इससे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई यहां हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं, स्मॉल n फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज दिस वैल्यू। तो ये आंसर आप देखेंगे तो पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, सेम आंसर आया है, चाहे इसको डी एलेम्बर्ट से किया जाए और चाहे एनर्जी मेथड से किया जाए। कई बार एनर्जी मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।